नमस्कार दोस्तों, फिलॉसॉफिकल व्यू पॉइंट से हमारे वर्ल्ड को आज हम जानेंगे। ये विश्व ब्रह्मांड सृष्टि कैसे हुआ था, कैसे ये चल रहा है। तो ये हम फिलॉसॉफिकल पॉइंट से इन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बात ये है कि विश्व विश्व और विष्णु। विष्णु मीन्स विष्णु इस वर्ड कैसे आया? ये विष्णु वर्ड दो वर्ड से बना है। एक वर्ड है विश्व प्लस अनु, विष्णु हुआ विष्णु, विश्व प्लस अनु। विश्व मीन्स जो ये वर्ल्ड है, जो ब्रह्मांड है, उससे विश्व कहते हैं। और अनु मीन्स हमारे छोटे छोटे अणु के द्वारा हमारे वर्ल्ड की सृष्टि हुई है। परमाणु, अणु, ये सारी चीज़ें मतलब एटॉम्स, और हमारे विश्व मतलब कॉस्मोस। तो हमारे जो छोटे छोटे अणु हैं, उस छोटे छोटे अणु से हमारे परमाणु गठित हुए हैं। तो इसीलिए विष्णु मीन्स कॉस्मोस, विश्व प्लस अणु। यहाँ पे विष्णु है भगवान, जो वर्ल्ड के जो सारे अणु के परमाणु के ऊपर है, उन्हीं को हम विष्णु कहते हैं। ठीक है। और वर्ल्ड कैसे हुआ, कैसे इतना इवॉल्व हुआ? तो वर्ल्ड तो सृष्टि अणु से हुआ, फिर परमाणु, फिर हमारे स्टार्स, हमारे सन, हमारे मून आए, फिर वैसे ही 7 वर्ल्ड से एक गैलेक्सी हुआ। वैसे ही अनेकों गैलेक्सी हैं। इस पूरी ब्रह्मांड में बहुत सारे गैलेक्सी हैं। तो ये ब्रह्मांड जो है ये तो अनंत है, लेकिन इसका आदि हम एक अणु से हुआ, इसी तरह से फिलॉसॉफिकली मानते हैं। और इस ब्रह्मांड का ना कोई आदि है, ना कोई मध्य है, ना कोई अंत है। ये अनंत है, ये ऊर्जा है। ये एक ब्रह्मांड, हमारे हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार हम मानते हैं कि ये विश्व ब्रह्मांड में जो हम पृथ्वी में स्थित है, ये पृथ्वी हमारे पहले तो इवॉल्व हुआ, फिर डेवलप हुआ, फिर हमारे इस स्थिति में आए जहाँ पे हम मनुष्य, हम जीव जंतु एक साथ में रह रहे हैं। और फिर ये डिके भी होगा, मतलब इसका विनाश भी होगा। तो हम ये भी जानते हैं कि हमारे 4 युग है, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग। सत्य युग वो एक ऐसा युग है जहाँ पे हमें ट्रुथ जो है, सत्य, वो ट्रुथ के द्वारा उस युग को जाना जाता है। वैसे ही द्वापर युग, कलियुग ऐसे आए। अभी हमारे हर युग का डेफिनेशन में सर्वप्रथम है हमारा ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर शूद्र, फिर वैश्य। तो ब्राह्मण जो सर्वप्रथम जो पूजा पाठ, हिम्स वगैरह से जड़ित हैं, जो मंत्र आदि पाठ करते हैं, जो भगवान से के एकदम नीचे हैं। फिर आए हमारे क्षत्रिय जो युद्ध करते हैं। फिर वैश्य वो लोग जो हमारे सर्विस देते हैं। और फिर शूद्र वो भी हमको सर्विस ही देते हैं। लेकिन यहाँ पे वर्ण जो विभक्त किए हैं, किसी के कर्म से नहीं, लोगों के स्वभाव से, लोगों के कर्म से यहाँ वर्ण विभक्त किए गए हैं। तो आप अगर एक ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं और आपका व्यवहार कुछ शूद्र जैसा है, तो आप ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे, क्योंकि आपका व्यवहार ही आपकी कास्ट यहाँ पे जो है वो निर्णय करता है। और हमारे जो भगवान को बिलीव नहीं करते नास्तिक लोग, उनको मैं एक क्वेश्चन ये कहना चाहूँगी कि हाँ, मैंने माना आप लोग नास्तिक हैं, आपको रीज़न चाहिए भगवान को मानने के लिए। भगवान को मानने के लिए रीज़न क्यों चाहिए बताइए? भगवान को मानने के लिए तो हमारे पास बिलीव होनी चाहिए, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही मतलब
आपको मैं कहती हूँ कि जिस रिलेशनशिप, जो एनवायरनमेंट आपको भगवान से दूर लेके जाए, उस एनवायरनमेंट से आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए।